तो इसका अहल था ही नहीं। लेकिन अब हमारी जमहूरियत है, कोई क्या कर सकता है। जमहूरियत का ये फैज़ है कि एक तालिब इल्म को आपने सदर बना दिया, और दूसरा जमहूरियत का फैज़ ये है कि शादी करो, बीवी का हक ना अदा करो तो पीएम बन जाओ। क्या बात है, क्या बात है। और शादी ही ना करो तो सीएम बन जाओ। वाह, ये जमहूरियत के पहलू हैं। उसी का एक पहलू ये था कि आपने मुझे यहाँ बिठाया। बस एक एहसान अगर आप मुझ पे कर दे भाई क्या कि पीछे जो लोग बैठे हैं अगर आगे की तरफ आ जाएं तो मुझ पर बड़ा एहसान आगे आ जाइए आप, बता बहुत जगह खाली, बड़ी बहुत इनायत होगी आपकी। अगर आ जाइए तो बहुत आ अच्छा, जाइए, बहुत अगर शुक्रिया, आप बहुत आ शुक्रिया। जाएं तो मुझे क्या करना, क्या करना। आइए तशरीफ लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बशर भाई, बहुत दिन में आप इतनी शराफत से मुशायरा सुन रहे हैं। ये भी अच्छा है। अल्लाह मियां आपको और नवाजे। बशर भाई हमारी यकजहती की और हमारी तहजीब के नुमाइंदे हैं, और अब आप खूब मुशायरों में आया करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, ये तो आप तो दोस्त नवाज भी हैं, मेहमान नवाज भी हैं। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, कुछ शेर पेश करूं। मुलाहिजा फरमाए। नौजवानों तवज्जो चाहता हूं। इलियास भाई आपको बहुत बहुत मुबारक। श्यामा सिंह सभा साहब, आपका मुशायरा कामयाब हो गया, आप सबकी वजह से हुआ है। पेश करता हूं ताजा जो सूरत हाल है सूबे की और अब दिल्ली की भी, मैं पेश करता हूं। मुलाहिजा फरमाए। ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको, जो मेरा जख्म भर नहीं सकता। ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको, जो मेरा जख्म भर नहीं सकता। हो गए मुत्तहिद अगर हम लोग, खत्म कोई भी कर नहीं सकता। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। आदाब, बहुत शुक्रिया। बड़ी इनायत, आपने बहुत नवाजा। आपको भी जरा सा साथ देना है मेरा। पेश करता हूं, आइए बैठिए। ऐसे इंसान से क्या गरज मुझको, जो मेरा जख्म भर नहीं सकता। हो गए मुत्तहिद अगर हम लोग, खत्म कोई भी कर नहीं सकता। आदाब, और एक कदम बढ़ता हूं। खत्म कोई भी कर नहीं सकता। क्या समाप्त करें। कोशिश करूंगा कि सच बोलूं, अगर झूठ बोलूं तो माइक से हटा दीजिए, और सच बोलूं तो मुझे दुआओं से नवाजिए। उलमा तशरीफ फरमा है। अली मियां अलैहि रहमा का ये शहर है, उनकी अजमतों के तर्जुमान हैं आप और हम सब। पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाए। सिर्फ दूसरों को बुरा कहते हैं हम, अपने दामन में नहीं झांकते। आजकल एक नया गम, अल्लाह की कसम 1 महीने से गोश्त नहीं खाया। अल्लाह के बंदो, दुनिया में तुम गोश्त खाने के लिए नहीं आए। क्या बात है, क्या बात है। कुछ जिम्मेदारी आपको दी गई है, इसलिए दुनिया में आए, गोश्त खाने के लिए नहीं आए। हो गए मुत्तहिद अगर हम लोग, खत्म कोई भी कर नहीं सकता। हक हमारा हमें मिले ना मिले, फिर भी हम हैं कि जिद नहीं करते। मुलाहिजा फरमाए। ये कह रहे हैं बशर भाई कि जब यूपी में मुसलमान अगर मुत्तहिद हो जाते तो शायद ये लोग ना आते। एक मस्जिद में तो मुत्तहिद हो गया, आप एक इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, कौम मुत्तहिद कहाँ होंगे, इलेक्शन में कहाँ होंगे मुत्तहिद। क्या बात है, क्या बात है। हक हमारा हमें मिले न मिले, फिर भी हम हैं कि जिद नहीं करते। सबको इल्जाम देते हैं लेकिन खुद को हम मुत्तहिद नहीं करते। सबको इल्जाम देते हैं लेकिन खुद को हम मुत्तहिद नहीं करते। हमारे बशर भाई ने बंबई के
गुलूकार के हवाले से बहुत अच्छे पहलू से शेर पढ़ा। मैं एक दूसरा पहलू उसमें निकाल के आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। क्या हुआ, कोई ऐलान करा रहा है क्या बच्चा? फरमाइश है? हाँ नहीं नहीं फरमाइश, वो फरमाइश है मोहब्बत से। बैठ जाओ। हक हमारा हमें मिले ना मिले फिर भी हम हैं कि जिद नहीं करते, सबको इल्जाम देते हैं लेकिन खुद को हम मुत्तहिद नहीं करते, अपना दामन भिगोते रहते हैं। मैं दूसरों को तो कुछ नहीं कह सकता, अपने दामन में देख सकता हूँ। अपना दामन भिगोते रहते हैं, हर घड़ी हम तो रोते रहते हैं। मुलाहिज़ा फरमाए। अपना दामन भिगोते रहते हैं, हर घड़ी हम तो रोते रहते हैं। जागता है कोई अज़ान सुनकर और हम हैं कि सोते रहते हैं। वाह 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 वाह। आधा आप भी बताइए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा साथ दीजिए। आप हजरात भी बताएं भाई, क्या बात है। वाह। अपना दामन भिगोते रहते हैं, हर घड़ी हम तो रोते रहते हैं। क्या बात है। जागता है कोई अज़ान सुनकर और हम हैं कि रोते रहते हैं, और हम हैं कि रोते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी एक साहब कह रहे थे कि साहब देखिए बहुत सारी छुट्टियां हमारी यूपी हुकूमत ने कैंसिल कर दी। ये तो कुछ भी नहीं है। तातारियों की तारीख आपकी नजर में होगी हसन भाई। जब तातारियों पर जुल्म हुआ तो तारीख शायद है उनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए थे लोगों। मैं जरा सी तवज्जो चाहता हूँ, ये जो लोग बात कर रहे हैं, ये जो साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। हो सकता है एक आध अच्छी बात मेरी जबान से अल्लाह निकलवा दे। तातारियों पर जो जब जुल्म हुआ, उलमा बैठे तो बशर भाई उनके मीनार बनाए थे गर्दनों। वहां एक अल्लाह वाले थे, लोग उनके पास गए कि हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह से दुआ कर दीजिए, हमारे साथ क्या हो रहा है। बुजुर्ग ने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये कुछ भी नहीं है, अभी तो आसमान से अल्लाह ताला पत्थरों की बारिश करेगा आप पर, आपके ऐसे अमाल हैं। दुआ करें कि वो हालात ना, लेकिन इन्नमल अमालु बिन्नियात, सोचना तो पड़ेगा। सब सियासी फरेब है वरना अब हमें बांटने की बारी है। मुलाहिज़ा फरमाए। सब सियासी फरेब है वरना अब हमें बांटने की बारी है। दोस्तों इस नई हुकूमत में अब जड़ें काटने की बारी है। वाह 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 वाह। आदा क्या सब सियासी फरेब है वरना आदा क्या बात। अब हमें बांटने की बारी है। क्या बात। दोस्तों इस नई हुकूमत में वाह वाह वाह। अब जड़ें काटने की बारी। क्या बात। वाह। और एक कदम आगे बढ़ता हूं। जब तक तमाम लोग मेरा मूड नहीं बनाएंगे तब तक मैं गजल शुरू नहीं करूंगा, क़तात पढ़ूंगा। मुलाहिज़ा फरमाएं। तारीख के हवाले से अहले इल्म व दानिश से तखातुब की हिम्मत कर रहा हूं। समाअत फरमाएं। हर तरफ मौन बन के बैठे हैं। देखिए कौन आईना दिखा रहा हूं। मुलाहिज़ा फरमाएं। हर तरफ मौन बन के बैठे हैं, सोचिए कौन बन के बैठे हैं। हर तरफ मौन बन के बैठे हैं, सोचिए कौन बन के बैठे हैं। जंग आजादी में कहीं जो न थे आज फिरौन बन के बैठे हैं। वाह 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 वाह। क्या कहना है भाई। माजिद भाई जवाब नहीं है। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह।
हर तरफ मौन बन के बैठे हैं, सोचिए कौन बन के बैठे हैं। जंग आजादी में कहीं जो न थे, आज फिरौन बन के बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैं किस किस का नाम लूं? अखलाक भाई, इलियास भाई, अमार भाई, मैं किस किस का नाम लूं? आप सब अहले इल्म व दानिश हैं। समाअत फरमाए पेश करता हूं, अलमिया पेश करता हूं, और क्या कर सकता हूं, इस मिल्लत का दर्द ही बयान कर सकता हूं। जिस चमन के महकते फूल हैं हम, उस चमन ही में क्यों फजूल हैं हम। जिस चमन के महकते फूल हैं हम, उस चमन ही में क्यों फजूल हैं हम। जान दे देंगे अपनी अजमत पर, आशिकाने दरे रसूल हैं हम। जान दे देंगे अपनी अजमत पर, आशिकाने दरे रसूल हैं हम। आशिकाने दरे रसूल हैं हम। उसके बावजूद भी ये आपका छोटा भाई, ये दीवाना खड़ा है आपके दरमियान, हिम्मत कर रहा है बोलने की। कोई तो करेगा हिम्मत। अगर आप तारीख उठा के देखें तो समाज के मुआशरे को किसी दीवाने ने बनाया है, किसी मजनू ने बनाया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके दुश्मन कहते थे कि ये मजनू है। क्या बात है। मेरे आका को जुनून था अल्लाह का पैगाम आम करने का, तो किसी मजनू ने, इलियास भाई, किसी दीवाने ने माशरे को बनाया। दुआ कीजिए एक आध दीवाना आ जाए तो मजा आ जाए। क्या बात। पेश करता हूं, वो परिंदा जो अब उड़ान में है, ये परिंदा मुलाहिदा फरमाए, वो परिंदा जो अब उड़ान में है, किस कदर सख्त इम्तिहान में है। बोल पढ़ो अल्लाह वालों, आपकी बात कर रहा हूं, मुलाहिदा फरमाए। वो परिंदा जो अब उड़ान में है, किस कदर सख्त इम्तिहान में है। हादसे उसका क्या बिगाड़ेंगे, जो तेरे हिफ्ज में अमान में है। हादसे उसका क्या बिगाड़ेंगे, जो तेरे हिफ्ज में अमान में। अदब, उसकी चश्मे करम जो हो जाए, मेरे दुश्मन मुफीद बन जाए। नौजवानों, इस गुनहगार का एक आध शेर अपने साथ ले जाइए। उसकी चश्मे करम जो हो जाए, मेरे दुश्मन मुफीद बन जाए। ए खुदा मेरी कौम के बच्चे खालिद इब्ने वलीद बन जाए। क्या वाह 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 वाह। उसकी चश्मे करम जो हो जाए, मेरे दुश्मन मुफीद बन जाए। ए खुदा मेरी कौम के बच्चे, क्या बात है, खालिद इब्ने वलीद बन जाए। वाह। मैं 25 साल पुराने 4 मिसरे इस वक्त पढ़ना चाह रहा हूं। गम ही कर सकते हैं, रो सकते हैं, और क्या करें। मिल्लत में जो कौम फरोश लोग हैं उनको तो कोई सबक लेना नहीं है, लेकिन एक पागल को, एक दीवाने को, मुझ जैसे कमिल को अपना काम करना है। आज ही राष्ट्रीय सहारा में खबर पड़ी कि कुछ नाम निहाद मुसलमानों ने अपने गांव में एक मैयत को दफनाने नहीं दिया। ये कहा कि ये दूसरे मसलक के लोग हैं। कमाल है भाई, कमाल है। 25 साल पुराने 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, मुलाहिदा फरमाइए। जिसके सदक़े में ये हयात मिली, उसके हम सच्चे उम्मती बन जाएं। कहिए आमीन, मेरे साथ शरीक हो। जिसके सदक़े में ये हयात मिली, उसके हम सच्चे उम्मती बन जाएं।
देवबंदी बरेलवी से कब्ल काश हम सब मोहम्मदी बन जाएं। वाह 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 आधा जिसके सदक़े में ये हयात मिली उसके हम सच्चे उम्मती बन जाएं। देवबंदी बरेलवी से कब्ल काश हम सब मोहम्मदी बन जाएं। काश हम सब मोहम्मदी बन जाएं। बहुत शुक्रिया। आदाब। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक मशवरा दिया है। उनकी एक राय है कि हिंदू और मुसलमान आपस में बैठ के बाबरी मस्जिद के सिलसिले को, इस लड़ाई का हल निकालें। बहुत अच्छी तजवीज़ है उनकी। मीडिया को यही नहीं पता कि राय में और फैसले में क्या फर्क है, क्योंकि मीडिया तो सोचता ही नहीं। उसने तो जिससे पैसे लिए उस मीडिया को उसकी बात करनी है, मीडिया को सच बात नहीं करनी है। क्या बात है। बेहतरीन सजेशन है कि मिल बैठ के इस मसले का हल निकाला, लेकिन मिल बैठ के तो वहां हल निकाला जाए जहां दोनों तरफ जिदे ना हो। यहाँ तो एक तरफ जिद है, एक तरफ लोग ताउन करना चाहते, तो कैसे होगा। पेश करता हूं। दुनिया के मुंसिफों को हम सलाम करते हैं, उनके हर फैसले को सलाम करते हैं, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि हमारा मुंसिफ आसमान वाला है जो दुनिया के मुंसिफों को मुंसिफ बनाता है। क्या बात, क्या बात है। मुलाहिजा फरमाए, जो विरासत में हमने पाई है वो हदें खत्म हो नहीं सकती। इंशाअल्लाह। मुलाहिजा फरमाए, जो विरासत में हमने पाई है वो हदें खत्म हो नहीं सकती। साजिशें लाखों यहाँ माजिद मस्जिदें खत्म हो नहीं सकती। वाह 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 वाह। साजिशें लाखों यहाँ माजिद मस्जिदें खत्म हो नहीं सकती। मस्जिदें खत्म हो नहीं सकती। मुलाहिजा फरमाएं, मजहब बहुत अच्छी चीज है, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बिरादराने वतन को सलाम करता हूँ, अपने हिंदू भाइयों को सलाम करता हूँ कि आज बशर भाई हमारी लड़ाई, मुसलमानों की लड़ाई सेकुलर हिंदू भाई लड़ रहे हैं, बिरादराने वतन लड़ रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ, पेश करता हूँ। लेकिन इन 10 सालों में मजहब का जितना गलत इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह करे कभी ना हो। पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं, उसको जीने का हक नहीं कुछ भी जो यहाँ अमन से नहीं रहता। मुलाहिजा फरमाएं, उसको जीने का हक नहीं कुछ भी जो यहाँ अमन से नहीं रहता। तुमको तकलीफ दे के मैं खुश हूँ, मेरा मजहब तो ये नहीं कहता। वाह 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 वाह। तुमको तकलीफ दे के मैं खुश हूँ, मेरा मजहब तो ये नहीं, मेरा मजहब तो ये नहीं क्या कहता। मजहब क्या कहता है वो भी सुन लीजिए, छोटे भाई की गुजारिश। खून जिसने दिया है गुलशन को लोग उसको सजाएं देते हैं। समात फरमाएं, खून जिसने दिया है गुलशन को लोग उसको सजाएं देते हैं। हम तो वो हैं जो गालियां खाकर दुश्मनों को दुआएं देते हैं। क्या कहना, क्या कहना। हम तो वो हैं जो गालियां खाकर वाह वाह वाह। दुश्मनों को दुआएं देते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझसे कुछ अहबाब को ये शिकायत है कि मैं शायद बशर भाई गजल नहीं कहता, लेकिन ये बताइए इन हालात में क्या लब रुखसार की बात की जा सकती है जहां इश्क करने की फुर्सत ही नहीं है। मसाइल इतने हैं, कर्ब इतना है हमारी जिंदगी में, मुश्किल से महबूब मिल पाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं उसको अपना महबूब बनाऊं जो अल्लाह का महबूब भी है। क्या बात है। ये बात उसको बनाना। मैं एक गजल के
कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और इंशाल्लाह इसमें आपको हालात हाजरा भी दिखेगा और गजल का पहलू भी। अकील भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे बशर भाई हैं, सब हैं, मेरी भाभियाँ, मेरी बहनें, हसन भाई, किसका नाम लूं, नाज भाई, हमारे साथी हैं, सज्जाद हैं, ये हमारे झांसी के शायर हैं, सरवर, ये सब मुझसे अच्छे शायर हैं। मैं एक नर्म और नाजुक हवाले से ताज़ा तरीन मिल्लत का आलमिया गजल के हवाले से पेश करता हूँ। समात फरमाएं कि बारे गम हंस के उठाना है बड़ी मुश्किल है। मूड बनाइए मेरा। बारे गम हंस के उठाना है, हंस के उठाना है बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, और आंसू भी छुपाना है बड़ी मुश्किल है। बहुत अच्छा मतलब था। वाह, बारे गम हंस के उठाना है बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, और आंसू भी छुपाना है बड़ी मुश्किल है। एक टूटी हुई कश्ती को लिए निकला हूँ। मुलाहिदा फरमाए, बारे गम हंस के उठाना है बड़ी मुश्किल है, और आंसू भी छुपाना है बड़ी मुश्किल है। एक टूटी हुई, इलियास भाई, एक टूटी हुई कश्ती को लिए निकला हूँ, पार दरिया के भी जाना है बड़ी मुश्किल है। एक टूटी हुई कश्ती को लिए निकला हूँ, पार दरिया के भी जाना है बड़ी मुश्किल है। अकील भाई, एक तरफ मैं हूँ तेरे हाथ को हाथों में लिए, एक तरफ मैं हूँ तेरे हाथ को हाथों में लिए, एक तरफ सारा जमाना है बड़ी मुश्किल है। एक तरफ मैं हूँ तेरे हाथ को हाथों में लिए, एक तरफ मैं हूँ तेरे हाथों में लिए, एक तरफ सारा जमाना है बड़ी मुश्किल है। कैसे बर्दाश्त करेंगे ये नए लोग मुझे, श्यामा सिंह साहब, कैसे बर्दाश्त करेंगे ये नए लोग मुझे, मेरा अंदाज पुराना है बड़ी मुश्किल है। कैसे बर्दाश्त करेंगे ये नए लोग मुझे, मेरा अंदाज पुराना है बड़ी मुश्किल है। और गजल के मतवालों से दाद चाहता हूं कि उसकी आंखों में समंदर किसी गहराई है। सुने, उसकी आंखों में समंदर किसी गहराई है, और मुझे डूब के जाना है बड़ी मुश्किल है। उसकी आंखों में समंदर किसी गहराई है, उसकी आंखों में समंदर किसी गहराई है, और मुझे डूब के जाना है बड़ी मुश्किल है। जिम्मेदारी का बड़ा बोझ है मुझ पर माजिद, और कमजोर सा शाना है बड़ी मुश्किल है। जिम्मेदारी का बड़ा बोझ है मुझ पर माजिद, और कमजोर सा शाना है बड़ी मुश्किल है। चंद शेर और पढ़ता हूं, मुलाहिदा करना। सर की कीमत पे हर एक बार कहा जाता है, बताइए मूड है ना सुनने का आपका? सर की कीमत पे हर एक बार कहा जाता है, सर की कीमत पे हर एक बार कहा जाता है, सच वही है जो सरेदार कहा जाता है, सच वही है जो सरेदार कहा जाता है। ये अलग बात मेरा हक नहीं मिलता मुझको, क्या कहना, ये अलग समापन, मेरा हक नहीं मिलता, ये अलग बात मेरा हक नहीं मिलता मुझको, वैसे घर का मुझे हकदार कहा जाता है। आदाब, वैसे घर का मुझे हकदार कहा जाता है, सच वही है जो सरेदार कहा जाता है।
हाजिरीन मोहतरम, जंग आज़ादी में दिल्ली से लाहौर तक एक भी पेड़ ऐसा नहीं बचा था जहां किसी आलिम दीन की लाश अंग्रेजों ने, जालिमों ने न लटका रखी हो। 60,000 से ज्यादा उलमाए कराम ने अपनी शहादतें दी इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। और आज हमारे लिए क्या कहा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है? सच वो ही है जो सरेदार कहा जाता है, जिनके दम से मिली आजाद हवाएं हमको, जिनके दम से मिली आजाद हवाएं हमको, ऐसे लोगों को भी गद्दार कहा जाता है। ऐसे लोगों को भी जिनके दम से मिली आजाद हवाएं हमको, यही अलमिया है। ऐसे लोगों को भी गद्दार कहा जाता है। सच वो ही है जो सरेदार कहा जाता है। हमारी बदकिस्मती कि इस्लाम की जो तस्वीर पेश की जा रही है, इस्लाम की वो तस्वीर नहीं है। इस्लाम की तस्वीर वो है जो आपका खादिम, आपका छोटा भाई पेश कर रहा है। लोगों का क्या है, लोग तो कहते हैं कुरान में लिखा है नमाज के करीब न जाओ, ये नहीं बताते कि ये लिखा है कि नापाकी की हालत में नमाज के करीब न जाओ। क्या बात, क्या बात। हमारे जो टीवी के डिस्कशन होते हैं, कुरान और हदीस और दीन के हवाले से ऐसे बेवकूफों को बिठाया जाता है जो दीन के बारे में, कुरान के बारे में जानते ही नहीं, जानते ही नहीं, इधर उधर काट के। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है माजिद भाई। दीन ने राह दिखाई है जमाने को, मगर समात फरमाए, दीन ने राह दिखाई है जमाने को, मगर दीन को राह की दीवार कहा जाता है। दीन को राह की दीवार कहा जाता है। उम्र भर काफले लूटे हैं जिन्होंने माजिद, दिल्ली, यूपी और हिंदुस्तान के 14 स्टेट, और आपका ये खादिम शेर पेश करता है। उम्र भर काफले लूटे हैं जिन्होंने माजिद, अब उन्हें काफिला सालार कहा जाता है। क्या कहना माजिद भाई, वाह वाह वाह। अब उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। उम्र भर काफले लूटे हैं जिन्होंने उम्र भर काफले लूटे जिन्होंने माजिद, अब उन्हें काफिला सालार कहा जाता है। सच वही है जो सरेदार कहा जाता है। कहिए आपको कैसी लगी ये गजल? बहुत बहुत। सबको अच्छी नहीं लगी ऐसा लगता है। नहीं, सब अच्छा, कई बड़ी नायत सलाम पेश करता हूँ। कई फरमाइशें हैं, मैं उसमें से एक फरमाइश के तौर पर एक गजल पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। जी नहीं, ये तो घड़ी बंद है, तो वैसे आपको दिखाने के लिए कि कीमती घड़ी पहन रखी नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज़ बशर भाई। मैं एक गजल, कई गजलों के पिछले साल मैंने पढ़ी थी, लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने का, सिलसिला ना छोड़ेंगे हम भी घर बनाना। उसकी फरमाइश है, एक फरमाइश उसकी है, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ उससे अलग एक गजल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बेहतर बेहतर बेहतर। मुलाहिजा फरमाए। क्या कहाँ जा रहे हैं मोहतरम? अच्छा, जल्दी आ जाइए। खता हो गया। सारी रात नहीं खता। देखिए, मैं सारी रात इतना ईमानदार सदर था कि जरूरत के लिए भी सारी रात उठा नहीं बैठा रहा। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, साथ दीजिएगा मेरा, मुलाहिजा फरमाए। क्या बात है। अमन का जो पैगाम सुनाने वाले
गलियों गलियों आग लगाने वाले, गलियों वाले, अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं। क्या बात। अल्लाह का करम कि वो मुझे शेर अदा कर देते। शेर कहने की तो हिम्मत ही नहीं हसन भाई, मैं तो शायरी जानता ही नहीं, तालिब क्या कोशिश कर सकता हूँ। गलियों गलियों आग लगाने वाले, जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर। मुलाहिजा फरमाए, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे नबी से, मेरे महबूब अगर कहो तो इन पहाड़ों को सोने का कर दिया जाए तुम्हारे लिए। आका ने मना कर दिया, कहा नहीं। क्या बात। किसके लिए? हमारे लिए। अल्लाह ने कहा अगर कहो तो बहुत अच्छा गद्दा आपको अता कर दिया जाए। आका ने मना कर दिया, किसके लिए? हमारे लिए। चटाई पर सोकर जिंदगी गुजार दी। एक लफ्ज है उम्मी, अल्लाह माफ करे, बिन पढ़े लिखे को उम्मी कहते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारी अक्लों के मुताबिक इलियास भाई उम्मी कहा है, इसलिए कि हुजूर के बारे में हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं। और दुनिया में किसकी हिम्मत थी कि हुजूर को पढ़ाता? क्या कर दोस्तों, किसकी हिम्मत थी हुजूर को पढ़ाता? हुजूर पर कुरान करीम नाजिल हुआ, हुजूर तो जब भी थे जब दुनिया नहीं थी, तो दुनिया में किसकी हिम्मत थी कि हुजूर को पढ़ाता? क्या इसलिए उम्मी कहा गया। जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, वो खुद जौ की रोटी खाने वाले हैं। बहुत अच्छा शेर था, आपने ऐसे नहीं सुना जैसे अच्छा मैंने सुना। जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, वो खुद जौ की रोटी खाने वाले। आदाब। वो खुद जौ की रोटी खाने वाले। ये वली का दरबार, उर्स का मुशायरा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, एक सफर में 90 लाख से ज्यादा लोगों ने ईमान कबूल किया। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मेरे आका के मामूली चाहने वाले थे, तब अजमत का यह हाल है। जब इनकी अजमत का यह हाल है तो हुजूर की अजमत का अल्लाह अकबर क्या हाल है। गलियों गलियों जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, वो खुद जौ की रोटी खाने वाले। हमको उन वलियों की निस्बत हासिल है। समाज फरमाए, हमको उन वलियों की निस्बत हासिल है। दश्त को जो गुलजार बनाने वाले, दश्त को जो गुलजार बनाने वाले, दश्त को जो गुलजार बनाने वाले हैं। अल्लाह करे अगले साल फिर ये मुशायरा हो, मैं जिंदा रहूं, आप हम सब जिंदा रहें और आप मुझे बुलाएं, मैं आऊं। लेकिन मेरा एक शेर, एक सवाल आपके दरमियान है, अगर उसका जवाब मिल जाए तो हसन भाई मुझे दे देना जवाब। जान बचाने वाले तो सब हैं लेकिन, क्या बात। दोस्तों बुजुर्गों, जान बचाने वाले तो सब हैं लेकिन, अब कितने ईमान बचाने वाले हैं। अब कितने जान बचाने वाले तो सब हैं लेकिन, क्या बात है, क्या बात है। अब कितने ईमान बचाने वाले। बड़ी इनायत आपकी। मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया हूँ, न जाने मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ, और पहुँचना चाहिए, जिसका जिक्र है उसके दरबार में पहुँचना चाहिए। ये सब आदाब, आमीन। ये आपकी दुआओं से मुझे दिल्ली का उर्दू एकेडमी का वाइस चेयरमैन बनाया, ये अल्लाह के करम की बात है। वाइस चेयरमैन आज है कल नहीं है, लेकिन आपका किरदार, आपका अखलाक आपको जिंदा रखेगा। ये जिंदा नहीं रखेगा कि आप चेयरमैन थे। क्या बात। और माफ कीजिएगा, चेयरमैन हो के आपको आदमी रहना पड़ता है। आदमी रहेंगे तो ही लोग इज्जत करेंगे, फिरौनियत आ जाएगी तो खत्म हो जाएगी। बेशक। मैं जिस काबिल भी हूँ दिल्ली उर्दू एकेडमी में रहकर जो मैं कर सका, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो किया जो 10 साल में उर्दू एकेडमी में काम नहीं हुए। ये शबीना, ये सब लोग गवाह हैं, मेरी जिम्मेदारी है।
जान बचाने वाले तो सब हैं, लेकिन वाह अब कितने ईमान बचाने वाले तुम ले जाओ। फर्क बता रहा हूं, तुम ले जाओ नेजा खंजर और तलवार। मुलाहिजा फरमाए, तुम ले जाओ नेजा, तुम ले जाओ नेजा खंजर और तलवार, हम मक्तल में सर ले जाने वाले हैं। वाह 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 वाह, क्या हम कहा? मक्तल में सर ले जाने वाले हैं। तुम ले जाओ नेजा खंजर और तलवार, वाह हम मक्तल में सर ले जाने वाले। आदाब, बहुत शुक्रिया। हम मक्तल में सर ले जाने वाले। गजल का मक्ता, उसके बाद इजाजत। भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे। हिफाजत कीजिएगा मक्ते की, मुलाहिजा फरमाइए। साहिल को भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, माजिद हम भी उसी घराने वाले हैं। आदाब। भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, वो फरमाई भी तो है हाथ में जो दी है। माजिद हम भी उसी घराने वाले, अमन का जो पैगाम सुनाने वाले, गलियों गलियों आग लगाने वाले। हजरात, मेरा ख्याल है काफी हो गया। एक और देखिए, अब मेहमान नहीं है कि फरमाइश तो हर तरफ से, इसके अलावा आप जो पढ़ना चाहें वो। अरे साहब, नहीं है, ऐसा नहीं। आप तशरीफ रखे, चंद मिनट की गुजारिश है, 4-5 मिनट की गुजारिश है। भर सुनेंगे। नहीं, शुक्रिया। मेरा आपसे वादा हुआ था, मैंने आने का वादा किया, आप मुझे भेजने का वादा आपने किया। अच्छा, चंद शेर पढ़ता हूं, उसे आप उसी तरह सुन लीजिए जैसे 20 साल से सुन रहे हैं। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। सब शरीक हो मेरे साथ तो मुझे और अच्छा लगेगा। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 दिन के बाद खाना खाया। मेहमान की इज्जत का ये हाल है। हमारी बदकिस्मती ये कि हमने मेहमान नवाजी छोड़ दी। अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं कि जब मैं किसी से खुश होता हूँ तो बारिश अता करता हूँ, उसके बाद खुश होता हूँ बेटियां अता करता हूँ, और जिससे सबसे ज्यादा खुश होता हूँ उसके घर में मेहमान भेज देता हूँ। हमारी तारीफ ये है, हमने मेहमान नवाजी छोड़ दी। जबकि एक इस्लाम का फलसफा है कि मेहमान जब आता है तो हमारा रिस्क भी लेकर आता है। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। क्या कहना, वाह वाह। 2 रोज से अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। इलियास भाई, इलेक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे, इससे कोई फिक्र नहीं है। हार जीत की बात नहीं होती, हारने के बाद भी अल्लाह ताला आपका सर बुलंद रखे, बड़ी बात ये होती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते। क्या कहना, तारीख है। हमने तो बनाए
हमने तो बनाए समंदर में भी रास्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। वाह 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 वाह, क्या हमको हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते, वाह 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 वाह, हमने तो बनाए समंदर में भी रास्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। वाह माह रमजान मुबारक आ रहा है आज से 23 दिन बाद। आप रोज़ा इफ्तार का एहतमाम करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे सियासी हज़रात जो रोज़ा इफ्तार का एहतमाम करते हैं, हमारी बदकिस्मती उसकी ये है कि उसमें 90% रोजे खोर जाते हैं, रोजेदार नहीं जाते। क्या बात है, क्या बात है। और आप देखते होंगे कि उसमें भी मौलाना साहब फला साहब फोटो खिंचवाते होते हैं। अल्लाह के बंदो, ये गुनहगार, ये आसी, ये आपका छोटा भाई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये माह रमजान है, ये सियासत की कोई दुकान नहीं है, और रोजे में और फाके में फर्क बताने की हिम्मत की है मैंने। अगर मेरे नौजवानों आप तक मेरी बात पहुंच जाए तो आखिरत में आप मेरे गवाह बनेंगे कि मैंने अल्लाह का जिक्र किया और आपने सुना। अल्लाह के कहने से हम रिस्क हराम खाना नहीं छोड़ते, डॉक्टर के कहने से रिस्क हलाल छोड़ देते। वाह कमाल। क्या अगर सच कह रहा हूं तो सब साथ दीजिएगा मेरा। क्या बात, वाह। अल्लाह के काम की तामील है लोगो, अल्लाह के काम की तामील है लोगो, ये फाका कशी मकसद रमजान नहीं है। वाह 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 वाह, क्या कहना, ये फाका कशी मकसद रमजान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। आखिरी शेर, वतन से मोहब्बत हमारा ईमान है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें उनसे पूछ के क्या पढ़ना है, ये हम उनसे पूछेंगे। उन्हें हमारी तारीख मालूम नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हमें एक बार वंदे मातरम कहना है। हम कम से कम दिन में 100 मरतबा इस जमीन पर अल्लाह के लिए सजदा करते हैं। इससे बड़ी क्या हमारी वतन से मोहब्बत की मिसाल आ सकती है। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन शरीयत ने हुदूद कायम कर दी। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। बहुत अच्छा है, क्या कहना, वाह 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 वाह, तुझको वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन वाह वाह, तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। क्या कहना, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े माजिद भाई, हाँ भाई, डॉक्टर माजिद देवबंदी दोबारा आ गए, भरपूर तालियों से नवाजें। हजरात, आपकी मोहब्बत सराखों पर मैं किसी गुस्ताखी करने के हक में नहीं हूँ, इसलिए कि आप अगर मोहब्बत न करें तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी बद्दुआओं से डर लगता है। आपकी बद्दुआएं हैं कि आज अडवाणी बेचारे भटकते फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए बद्दुआओं से डरना चाहिए। कौन सा शेर? 2-3 शेर के लिए हुक्म दिया है, मैं पढ़ता हूँ, और वो शेर पढ़ रहा हूँ जो आपने नहीं सुने, और अगर सुने हो तो दोबारा सुन लीजिए। पिछले साल पढ़े थे क्या? मैं पेश करता हूँ। हसन भाई को बिठा लीजिए अपने पास। हसन भाई 3 शेर पढ़ रहा हूँ, वहीं बैठ जाइए।
जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए, जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए, जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए, खफा से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से हो के रह गए, खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से हो के रह गए। जो मेहनतों मशक्कतों से हल ना हो सके कभी, सुनिए दोस्तों, जो मेहनतों मशक्कतों से हल ना हो सके कभी, हल ना हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। फिर वही मिल्लत का दर्द, जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, क्या कहना, वाह वाह मुलाहिजा फरमाए, वाह। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो हम जरा से हो के रह गए, जरा से हो के रह गए। क्या कहना, क्या काफिया, अलग, बहुत अच्छा शेर। वाह 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 वाह। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, बहुत अच्छा है, वाह वाह। जरा से हमारे इत्तेहाद की, क्या कहना, अलग अलग हुए तो हम जरा से हो के वाह रह वाह गए। वाह वाह। खुदा ने क्या हुस्न, जरा से हो के रह गए, क्या बात है। खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से हो के रह गए। मरकज उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के 14 स्टेट। मेरा यह आखिरी शेर, तुम्हारे पास जब से आ गया निजाम में कदा, क्या सुनिएगा, अताओ अताओ। तुम्हारे पास जब से आ गया निजाम में कदा, निजाम में कदा, जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे हो के रह गए, जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से हो के रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी